फरीदाबाद में एक डॉक्टर के घर से 300 किलो विस्फोटक बरामद हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस ने छापेमारी में 2 AK-47 बरामद की। इससे पहले अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर अदील के लॉकर से AK-47 मिली थी। फिलहाल ये डॉक्टर जम्मू कश्मीर पुलिस की गिरफ्त में है। ये कार्रवाई कल जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार दूसरे डॉक्टर की सूचना पर। ये देखें कि आतंकवादियों के कितने सारे अड्डे ढूंढ निकाले गए 2 अलग अलग ऑपरेशंस में, एक जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा और दूसरा गुजरात पुलिस के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड द्वारा। भारत को बहुत क्लोजली इस डेवलपमेंट्स को देखना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान घिरा हुआ है, उसके पास बचने का कोई तरीका नहीं है। उन्हें कोई ना कोई ड्रास्टिक स्टेप लेना ही पड़ेगा और युद्ध अब भारत के साथ होगा जरूर। अब जो है वो खबर ये दी जा रही है कि पाकिस्तान मिलिट्री फुल स्केल वॉर की प्लानिंग कर रही है इंडिया के खिलाफ। हैं? आप सीरियसली ये बात कर रहे हैं? क्या ऐसा होने वाला है? क्या ऐसा हो रहा है? तो देखिए ये बात कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं होती सर। ये क्या बात है? पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी और आप भी पॉलिटिक्स कर रही हैं। मैं पॉलिटिक्स नहीं आप एक रैशनल एनालिसिस करें कि ऐसे लोगों के साथ, फॉर एग्जांपल जहां पर डॉक्टर मुजम्मिल थे फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर, तीनों जगह मिला के 2900 किलोग्राम, लगभग 3000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ है। पहले रिपोर्ट आई थी कि RDX है, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये RDX नहीं बल्कि अमोनियम नाइट्रेट है। लेकिन अमोनियम नाइट्रेट और RDX में क्या भिन्नता है? उनमें जो है वो इतनी भिन्नता है कि RDX अमोनियम नाइट्रेट से 3 गुना शक्तिशाली होता है। कि जो आपके लोग जिहादी बन रहे हैं और जो जनरेशन्स हैं वो एजुकेशन और बुक्स के बजाय कहीं और लग गई हैं, उनको पहले आप थोड़ी सी पढ़ाई करवाएं, वहाँ पे एजुकेशन के लिए वॉर हो, नौजवानों को एजुकेशन देने के लिए वॉर। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। फरीदाबाद से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसमें पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश को इंडिया ने नाकाम कर दिया है। जी हाँ, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद के एक डॉक्टर के घर से 350 किलो एक्सप्लोजिव्स और AK-47 डेंजरस हथियार बरामद किए हैं। ये ऑपरेशन इतना सेंसिटिव था कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर एक जॉइंट रेड कंडक्ट किया। डॉक्टर, जो असली में जम्मू कश्मीर के पुलवामा से बिलोंग करता है, उसके घर से RDX और AK-47 का मिलना बहुत बड़ी बात है। पुलिस के सोर्सेज के मुताबिक ये सब एक बड़े टेरर मॉड्यूल का हिस्सा था जिसका कनेक्शन पाकिस्तान से डायरेक्टली ट्रेस किया जा सकता है। यानी पाकिस्तान ने एक और बार भारत में अफरा तफरी मचाने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी उनकी बड़ी साजिश को इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज ने शुरू होने से पहले ही तोड़ दिया। फरीदाबाद जैसे पीसफुल सिटी के अंदर ऐसे आर्सनल मिलना ये बताता है कि पाकिस्तान अपने टेररिस्ट के नेटवर्क को हर जगह फैलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत की इंटेलिजेंस और पुलिस ने दिखाया कि हम हर फ्रंट पर तैयार हैं। दोस्तों, आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो आगे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी लाइक करना। चेहरे ने देश में दहशत फैलाने की साजिश को रचा। एक डॉक्टर जिसका काम लोगों को ठीक करना है, लेकिन उस डॉक्टर के लॉकर से AK-47 मिलती है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से इसको गिरफ्तार किया गया। अलग अलग ऑपरेशंस में, एक जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा और दूसरा गुजरात पुलिस के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड द्वारा। और दोनों में आप देखें कि दोनों में जो लोग पाए गए हैं वो कोई बिना पढ़े लिखे लोग नहीं है। यानी कि ये जो दोनों घटनाएं हुई हैं, पहली तो आपको पता है जम्मू और कश्मीर पुलिस ने जम्मू कश्मीर फरीदाबाद, और फरीदाबाद में डॉक्टर अदील थे, और आपके सहारनपुर जहां आपके एक डॉक्टर मुजम्मिल थे और दूसरी जगह डॉक्टर अदील थे सहारनपुर, अदील राथर यानी कश्मीरी थे, और यहाँ पर डॉक्टर मुजम्मिल थे फरीदाबाद। और जम्मू कश्मीर, तीनों जगह मिला के 2900 किलोग्राम, लगभग 3000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ है। पहले रिपोर्ट आई थी कि RDX है, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये RDX नहीं बल्कि अमोनियम नाइट्रेट है। लेकिन अमोनियम नाइट्रेट और RDX में क्या भिन्नता है? उनमें जो है वो इतनी भिन्नता है कि RDX अमोनियम नाइट्रेट से 3 गुना शक्तिशाली होता है। तो यदि इस हिसाब से यदि आप कैलकुलेशन लगाएं तो यदि 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट प्राप्त हुआ है, जब्त हुआ है, तो इसका अर्थ है 1000 किलोग्राम RDX। और 1000 किलोग्राम RDX हम जानते हैं कितना होता है। बस आपको एक हम बता देते हैं, एक तुलना बता देते हैं कि जो पुलवामा में जो RDX प्रयोग में लाया गया था वो 30 से 40 किलोग्राम था।
अब यदि 1000 किलोग्राम आरडीएक्स को आप अलग अलग स्थानों पर आप प्लांट करके और उसको सीरियल ब्लास्ट की तरह, जैसा कि 1992 में मुंबई में हुआ था, वो कर, और डॉक्टर भाई, बंदा डॉक्टर है, और कल ही शत्रुबोध के सत्र में ये बातचीत हो रही थी कि साहब यहाँ पर हिंदुओं के दान से, हिंदुओं के पैसे से माता वैष्णो देवी मंदिर का एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाता है और उसमें 50 सीटों में से 42 मुसलमानों को दे दी जाती है। अब आप ये कहेंगे कि साहब की पढ़ा लिखा मुसलमान जो है वो अच्छा होता है और ये सारा का सारा आतंकवाद का कार्य जो है वो बेपढ़े लिखे लोग करते हैं, तो आपके सामने है। दूसरा, उससे भी अधिक चिंताजनक वो ये है कि चीन से पढ़ के आया हुआ एक डॉक्टर, चीन से पढ़ के हुए आया डॉक्टर अहमद मोहिद्दीन सैयद, सैयद लगा हुआ है तो अशराफ है भाई, पसमानदा भी नहीं, अशराफ भाई है। अहमदाबाद में राइसिन नाम का जहर बना रहे थे और राइसिन नाम के इस जहर से उनकी भी यह योजना थी कि वो लाखों हिंदुओं को समाप्त करेंगे। उद्देश्य क्या है? हिंदुओं में दहशत फैलाना, हिंदुओं में आतंक फैलाना और आतंक के माध्यम से भारत के ऊपर कब्जा कर लेना। यदि आपने पीएफआई का 2047 वाला चार्टर पढ़ा हो तो उसका भी यही कहना है। उसका कहना है कि सारे मुसलमानों को सड़क पर आने की जरूरत नहीं है। यदि 10% मुसलमान भी पीएफआई के साथ हो जाए तो वे इसी प्रकार भारत पर कब्जा करके राज कर सकते हैं, जैसा कि इस्लामिक आक्रांताओं के शासन में हुआ करता था। आखिरकार वो थे ही कितने, लेकिन वो आतंक के माध्यम से राज्य करते थे। इनका भी उद्देश्य यही है कि आतंक के माध्यम से भारतीयों पर, हिंदुओं पर ये राज्य करेंगे, और ये कहीं और से नहीं आता, ये इनकी बड़ी किताब से, छोटी किताब से ही आता है, कोई नई बात नहीं है। अब लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर तो वाकई ऐसा है तो भाई पहले जो वहां पर जहालत वहालत है और जो नाख्वानगी है, यानी कि इलिटरेसी है, उसके खिलाफ जंग नहीं होनी चाहिए। पहले आप कंट्री के अंदर जो बुराइयां हैं, यानी ये कि जो आपके लोग जिहादी बन रहे हैं और जो जनरेशन्स हैं वो एजुकेशन और बुक्स के बजाय कहीं और लग गई हैं, उनको पहले आप थोड़ी सी पढ़ाई वढ़ाई करवाएं। वहाँ पे एजुकेशन के लिए वॉर हो, नौजवानों को एजुकेशन देने के लिए वॉर हो, वहाँ पर तरक्की के लिए वॉर हो, वहाँ पर जो है वो जो ऐसी ख़वातीन के साथ जो सलूक होता है उसके ख़िलाफ़ वॉर हो, वहाँ पे बच्चों के साथ जो मदरसों में और मस्जिदों में सलूक होता है उसके ख़िलाफ़ वॉर हो। आपने इंडिया के ख़िलाफ़ वॉर करनी है। चलें, ओके। बात ये है कि बात ये की जा रही थी कि इंडिया जो है वो ऑपरेशन सिंदूर जो है ये भी चल रहा है। ये तो भारत ने कई दफ़ा, उसके लीडर्स ने भी कई दफ़ा बोला कि जी ये जो है ना, ये अभी तो ये ऑपरेशन सिंदूर जो है ये किसी भी टाइम हमला हो सकता है। हमें तो अभी तक यही पता था कि भारत ने हमला करना है, लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि पाकिस्तान ने हमला करना है। तो पाकिस्तान के लिए हमला करने के लिए उतना पैसा भी होना चाहिए। इंडिया के पास तो पैसा है ना, असले खरीदने का भी, वेपन्स वो खरीद भी रहे हैं, बड़े बड़े जेट और जो भी खरीदारी हो रही है वड़ेवर, तो वो तो कर सकते हैं। उनकी तो इकोनॉमी भी चौथी पांचवी बड़ी इकोनॉमी दुनिया की, तो वो तो कर सकते हैं। कई दिन की वॉर तो कर ही सकते हैं ना, कुछ दिन की चलें आप कह लें। भाई ताड़े कोल ते रुपया नहीं, आपके पास तो पैसा नहीं है। आपका तो मुल्क जो है वो, हमारा मुल्क चल रहा है IMF पे, यहाँ से पैसे लेते हैं, हम अमेरिका से पैसे लेते हैं। तो आप जो मांग के पैसा है उस पैसे पर, मांगे हुए पैसे पर वॉर हो सकती है। इसलिए मुझे यकीन नहीं आ रहा, मुझे इसलिए ये यकीन नहीं आ रहा कि वॉर करने के लिए बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। देखिए, अच्छा, और एक और बात, मेरा सवाल ये है कि अगर ये होता तो फिर जो ये ऑपरेशन सिंदूर वाली जंग बंद हुई है, इसके ऊपर अभी तक क्या आ रहा है? अमेरिका की तरफ से भी यही कहा गया है, इंडिया की तरफ से भी कहा गया है कि जो DGMOs में राब्ता हुआ था वो पाकिस्तान के DGMO ने राब्ता किया था और कहा था कि ये जंग बंद करवाएं। दोस्तों, डॉक्टर को अब कस्टडी में ले लिया गया है और उससे पूछताछ चल रही है। इनिशियल रिपोर्ट्स ये बताती है कि ये डॉक्टर एक स्लीपर सेल का हिस्सा था जो पाकिस्तान से फंडेड था और इंडिया के अंदर एक बड़ा धमाका करने की प्लानिंग में था। अगर ये एक्सप्लोसिव यूज़ हो जाते तो नुकसान का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। दोस्तों, अगर हम बात करें पुलवामा अटैक की, तो हम जानते हैं वो कितना ही खौफनाक वाक़या हुआ था, पाकिस्तान ने करवाया था। उसके अंदर मात्र 30 से 40 किलो RDX यूज़ हुआ था, लेकिन इसके अंदर ये 350 किलो बरामद हुआ है। अब इसकी क्वांटिटी का आप अंदाज़ा लगा सकते हो उसके कंपैरिजन में। फरीदा पुलिस के स्पोक पर्सन ने कहा है कि ऑपरेशन के दौरान उन्होंने हर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल फॉलो किया और हर एक छुपाए हुए एक्सप्लोसिव को सेफली डिस्पोज कर दिया गया है।
अब एजेंसीज ये जानने की कोशिश कर रही है कि और कहाँ ऐसे स्लीपर सेल छुपे हुए ये साफ है कि पाकिस्तान की बड़ी साजिश एक बार फिर नाकाम हो गई है। भारत के सुरक्षा बलों ने दिखाया है कि चाहे दुश्मन कितनी भी प्लानिंग कर ले, उनकी हर चाल हम पहले ही समझ लेते हैं। देश की सुरक्षा एजेंसीज 2400 घंटे अलर्ट मोड पर रहती है और देश के हर नागरिक की सेफ्टी उनके हाथ में महफूज है। एक बार फिर हिंदुस्तान ने दिखाया, हम ना झुकेंगे, ना रुकेंगे और ना ही दुश्मन की कोई भी साजिश कामयाब होने देंगे।